नमस्कार दोस्तों। फाइनली गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि 15 इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आर्मी के लिए प्रोक्योर किए जाएंगे। ये आप देख सकते हो, मोदी गवर्नमेंट गिव्स गो अहेड टू बाय 15 इंडिया मेड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स विथ एयर टू एयर मिसाइल्स। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होते हैं LCH, ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और भारत में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका कारगिल के साथ क्या लिंक है। बहुत कुछ जानने को है आपको इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज आखिरी दिन है जब आप यूपीएससी सेल का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इससे बड़ी सेल नहीं आई थी स्टडी आई के ऊपर। यहां पर डायरेक्टली 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस 24 मंथ्स की वैलिडिटी, डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो यहां पर इसको पाने के लिए आप अंकित फ्लैश कोड इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, और आप इसको ऑफर ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो भी प्रोक्योरमेंट का मामला होता है उसको कैबिनेट कमिटी जो है वो क्लियर करती है। तो यहां पर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको चेयर किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उन्होंने यहां पर अप्रूवल दे दिया है कि 15 इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जिसका टोटल कॉस्ट, मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शंस वगैरह भी इंक्लूडेड है, जिसका टोटल कॉस्ट आप देखिए तो 4000 करोड़ के आसपास आएगा, जिसमें 3800 करोड़ रुपीस हेलीकॉप्टर्स के लिए और 377 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर सैंक्शंस किए गए हैं। तो 4000 करोड़ का पूरा जो अप्रूवल है वो यहां पर कैबिनेट कमिटी ने दे दिया है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के नाम से आप समझ रहे होंगे, ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है, मतलब अटैक वगैरह में काफी ज्यादा काम आता है और लाइट वेट होता है, तो इसको कई जगह यूज किया जा सकता है। देखिए भारत में इसकी सबसे बड़ी जरूरत पड़ी थी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। 1999 में आपको याद होगा, जो पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स थे वो हमारे कई सारे जो हाइट्स थे उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, और उस समय हमें जरूरत पड़ी कि अगर हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर होता अच्छे क्वालिटी का तो हम उनके मंसूबों को बहुत ही जल्द खत्म कर देते। ऑल्दो वो हार चुके थे, वहां पर से उनको जाना पड़ा, कई लोग मारे गए, जो भी है, लेकिन हमारे पास उस समय आपका इस तरह का जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स है वो नहीं था, और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को इसकी काफी जरूरत पड़ी थी। उस समय अगर आप देखोगे तो भारत के पास रशियन मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स होते थे, लेकिन उनके पास वो अप्रूवल नहीं था कि वो उतने हाइट पर, मतलब जो कारगिल वगैरह हिमालयन रेंजेस हैं उतने हाइट पे वहां पर जाकर ऑपरेट कर पाए, इसलिए उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता था। इसकी वजह से उसमें मॉडिफिकेशन लाया गया, MI-17 हेलीकॉप्टर्स हो गया, तो उनको जबरदस्ती हमने भेजा, और उसी के चक्कर में क्या हुआ कि वहां पर जो पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स वगैरह जो भी आए थे उन्होंने हेलीकॉप्टर पर फायर कर दिया, और इस चक्कर में हमारा एक हेलीकॉप्टर का लॉस हो गया था। तो यह प्रॉब्लम उस समय हमें देखने को मिली थी, और इसी को देखते हुए फाइनली 2006 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अनाउंस किया अपना इंटेंशन कि वो इस तरह का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाएगा, ताकि वो डेजर्ट कंडीशन में एज वेल एज हाई एल्टीट्यूड कंडीशन में, लद्दाख जैसे जगह पर, सियाचिन ग्लेशियर जैसे जगह पर, वहां पर यह ऑपरेट किया जा सके। तो इसकी शुरुआत अगर आप देखो तो धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी। फाइनली 2010 में इसका पहला प्रोटोटाइप, इसका ग्राउंड रन कराया गया। 1 महीने के बाद इसका पहला फ्लाइट टेस्ट कराया गया, फिर इसमें और भी मॉडिफिकेशन किए गए, और फाइनली जो दूसरा टाइप है इसका वो एरो इंडिया 2011 में यहां पर लॉन्च किया गया था। फिर आगे चलकर फर्दर मॉडिफिकेशन किया गया और तीसरा प्रोटोटाइप निकाला गया इन द ईयर 2014। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह थी कि 2014 वाला जो तीसरा प्रोटोटाइप था उसमें वेपन प्लेटफॉर्म सिस्टम इंटीग्रेटेड था, हेलीकॉप्टर के अंदर सेंसर्स इंटीग्रेटेड थे, और इसको ज्यादा लाइट भी बनाया गया था। फर्दर यहां पर इसको हॉट वेदर में, कोल्ड वेदर टेस्ट किया गया, राजस्थान जैसे जगहों पर, लद्दाख में ले जाकर इसको टेस्ट किया गया, और फाइनली फोर्थ प्रोटोटाइप जो है वो 2015 को बनकर तैयार हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, और आप देख सकते हो फाइनली जनवरी 2019 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया, उन्होंने गो अहेड दे दिया, मतलब कि इसको ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है इस हेलीकॉप्टर का, जब उन्होंने इस पूरे सिस्टम को अच्छे से इंटीग्रेट कर लिया और इसके परफॉर्मेंस को पूरी तरह से चेक कर लिया गया था। और इसी की वजह से 1 साल के बाद फरवरी 2020 में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बेंगलुरु के HAL में इसका जो प्रोडक्शन हैंगर होता है उसको इनॉग्रेट किया था, ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। और फाइनली आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि 1 साल में इसकी कैपेसिटी है कि 30 हेलीकॉप्टर्स ये तैयार कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडिजिनियसली मेड, भारत के द्वारा जो बनाया गया है,
इसके क्या क्या फीचर्स हैं। देखो सबसे पहला तो हमें ये चीज कोशिश करनी चाहिए कि जो भी चीज हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कॉमनैलिटी देखने को मिले, मतलब ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेपन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वैसा ही कुछ सिमिलर प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और वही आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा। ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं इसमें उस तरह की कॉमनैलिटी देखने को मिलती है। दूसरा, इसके अंदर बताया जाता है कि पायलट एंड को पायलट सिटिंग जो है वो टैंडम पोजीशन पर है, एक के बाद एक, मतलब ये आप देख सकते हो एक आगे है एक पीछे है, तो इस तरह का सिस्टम आपको इस हेलीकॉप्टर में देखने को मिलेगा। इसके अंदर स्टेल्थ फीचर्स बताए जाते हैं, मतलब जो एनिमी का रेडार है वो इसको पकड़ ना पाए आसानी से, ये फीचर है। आर्मर प्रोटेक्शंस वगैरह यहां पर लगाए गए हैं कि कोई अटैक करता है तो भी हेलीकॉप्टर को हार्म ना हो। इसके अलावा नाइट अटैक कैपेबिलिटी इसके अंदर है, और जो लैंडिंग गियर कैपेसिटी होती है नाइट टाइम में अच्छे से लैंड कर पाए, वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 2 शक्ति इंजन इसमें लगाए गए हैं, और इसकी वजह से इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 5800 kg के आसपास है। स्पीड की बात करें तो 268 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी, और इसका रेंज मतलब एक बार में मैक्सिमम कितने दूरी तक जा सकता है 550 किलोमीटर बताया जाता है। और इसके हाइट की बात करें तो 6.5 किलोमीटर के हाइट तक, मतलब जो सीलिंग है एल्टीट्यूड, वो ये ऑपरेट कर सकता है उतने हाइट पे। इसके अलावा इसके अंदर मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं, एयर टू एयर मिसाइल हो गया, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो गया, और साथ ही साथ 20 mm गन हो गया, 70 mm रॉकेट्स हो गया। ये सब फीचर्स आपको इस अटैक हेलीकॉप्टर में देखने को मिलेगा। और जो कॉकपिट है, फुल ग्लास कॉकपिट इसके अंदर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, हेलमेट है, माउंटेड है इसके अंदर, ताकि जो डिस्प्ले वगैरह है, जो क्रू हो गया जो फ्लाई कर रहा है इसको, उसको काफी आसानी से सब कुछ नजर आ सके और वो चीजों को ऑपरेट कर पाए। तो मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर फाइनली देश के द्वारा बनाया गया है, और अब इसका प्रयोग जो है वो इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स को भी आगे चलकर ये डिप्लॉय किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको कहां पर इसके रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो एक तो यह है कि इट इज वेल सूटेड फॉर एंटी टैंक रोल, मतलब कि यहां पर काफी लो हाइट पर यह आपका जा सकता है और एनिमी के आर्मर कॉलम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत सारी चीजें ये कर पाएगा। इसके अलावा क्या होता है, कई बार हमारी जो आर्मी यूनिट्स हैं वो जा रही है सपोज, ठीक है, तो अगर मान लो सामने कोई एनिमी है यहां पर, तो पहले ही ये क्या करेगा, उसको स्काउट कर लेगा, मतलब कि ये हमारी जो आर्मी की टुकड़ी है उसके पहले ही हेलीकॉप्टर चलता जाएगा आगे आगे, और पहले ही डिटेक्ट कर लेगा कि क्या दूरी पर यहां पर एनिमी खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो हमें पहले ही उसके बारे में पता चल जाएगा। इस तरह के काम में भी इसको लगाया जा सकता है। एयर डिफेंस रोल के पर्पस में भी ये काफी काम आएगा। और साथ ही साथ अर्बन एरियाज में सपोज कोई टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज होती हैं, आपको याद होगा 26/11 जो हुआ था मुंबई में टेरर अटैक, तो उस तरह के वॉरफेयर मिशंस में भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस, कई जगह होता है कि कहीं पर गायब हो गए, कहीं पर दुर्घटना हो गई, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज है। अभी के लिए 15 यहां पर हेलीकॉप्टर्स का प्रोक्योरमेंट के लिए अप्रूवल दिया गया है, तो इसको हम देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले, क्योंकि हम हिमालय वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड? या पूरे विश्व का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड पोलर रीजन। ऑब्वियसली बात है, जो पोलर रीजन है वहां पर सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लेकिन उसके अलावा आपको कहां पर देखने को मिलेगा विश्व के अंदर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं जैसा मैंने बताया वो आपको स्टोरीज में मिल जाएगा, आप उसको ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैं आपको कह रहा था कि आज आखिरी डेट है, आज रात 12 बजे तक ये कोड वैलिड है, अंकित फ्लैश, और इसके माध्यम से आप 50% डायरेक्ट डिस्काउंट पर यूपीएससी का कोर्स ले सकते हैं। इससे अच्छा ऑफर नहीं आने वाला। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।